प्रतिवर्ष हम 23 अगस्त से 1 सितंबर को वर्ल्ड वाटर वीक मनाते हैं। और इस बार वर्ल्ड वाटर वीक का थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हम लोग क्या पानी का मूल्य समझ पा रहे हैं? प्रकृति से जो हमें पानी मिल पा रहा है मुफ्त में, क्या हम पुनः प्रकृति को पानी के नैसर्गिक स्वरूप में वापस लौटा पा रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो करीब 97% पृथ्वी का जो हमारा जो वाटर है वो सेलाइन है, मतलब खारा है। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 2.5% पानी जो है वो मीठा पानी है, और उसमें से भी बहुत सारा पानी हमारे ग्लेशियर में है या तो ज़मीन के अंदर डीपर एक्वीफर्स में है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारी नदियों में, हमारे तालाबों में, झीलों में पानी अगर देखें तो बहुत ही कम है, 0.0001%। पृथ्वी का करीब 71% भूभाग जल से भरा है, और उसमें से जो फ्रेश वाटर है, जो मीठे पानी जो पीने लायक है, वो केवल 2.5% है। अगर हम इसे समझना चाहें तो अगर हम पूरे पृथ्वी के जल को एक ग्लास में हम समाहित कर लें तो केवल 1 चम्मच पानी मीठा पानी होगा, और उस 1 चम्मच में से केवल 2 ड्रॉप हमारे पीने लायक होगा, जो कि अवेलेबल है। तो पानी बहुत ही फाइनाइट रिसोर्स है, इनफाइनाइट नहीं है। भले ही प्रकृति से हमें ये मुफ्त मिल जाता है, वर्षा चक्र से या हमारे जल चक्र से हमारे नदियों में पानी आ जाता है, लेकिन आज हम अत्यधिक जल का दोहन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में करीब विश्व के 18% लोग निवास करते हैं, लेकिन जल संसाधन केवल पूरे विश्व का 4% है। मतलब पूरे विश्व के 18% लोग भारत में रहते हैं, और वो पूरे विश्व के केवल 4% जल के हिस्सेदार हैं। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति जल की मात्रा में निरंतर घटाव हो रहा है। हमारी नदियों में जो पानी है उसका हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। हमारे भूजल का जो भंडार है वो नित्य प्रतिदिन खाली होता जा रहा है। मैं अगर अकेले उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों का उदाहरण दूं तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष हम लगभग लखनऊ जैसे शहर में 1 मीटर ग्राउंड वाटर नीचे भेज देते हैं। मतलब कि प्रति वर्ष ग्राउंड वाटर का डिक्लाइन 1 मीटर से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर यही दर रहा तो आने वाले 20-25 सालों में भूजल का भंडार बिल्कुल खाली हो जाएगा। आज हमारी नदियों में जो पानी हम लेते हैं सिंचाई के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा है। पूरे फ्रेश वाटर का करीब 80 से 85% पानी हम सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पानी हम फ्लड इरिगेशन से करते हैं। हमारे खेतों में जितने पानी की जरूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा सिंचाई करते हैं, जबकि सिंचाई के बहुत अच्छे साधन आ चुके हैं, ड्रिप, स्प्रिंकलर और जो फरोज इरिगेशन कहते हैं, जो नालियों के द्वारा हम बना के करते हैं। लेकिन आज भी इन सिंचाई के जो अच्छे साधन हैं, जो अच्छे उपाय हैं, उसकी पहुंच किसानों तक नहीं हो पाई है। तो अगर हम वैल्यू ऑफ वाटर की बात करें तो हम अक्सर कह देते हैं कि पैसों को पानी की तरह मत बहाओ, मतलब जैसे कि पानी का कोई मूल्य ही नहीं हो। अगर हम अपने अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई के बारे में सोचें तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या हमारे जल निकाय हैं, जो हमारे द्वारा प्रदूषित जल को पुनः शोधित करते हैं, उसमें बहुत उनको खर्चा आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1000 लीटर को शोधित करने में करीब 30 रुपये का खर्च आता है, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। इसका मतलब है कि प्रति घर जिसमें कि अगर 4 से 5 व्यक्ति रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करीब 30 रुपये का प्रतिदिन खर्च भेज देते हैं। तो ये 30 रुपये का खर्च हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उठाते हैं प्रतिदिन प्रति घर। इसका मतलब है कि हम 900 रुपये जो है केवल सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम उसके भार को हम नगर निगम या जल निगम तक पहुंचा देते हैं, जिसका निर्वहन सरकार करती है और जिसका हम पे नहीं कर पाते। ये तो केवल जो अशोधित जल है उसको
शुद्ध करने में खर्चा आता है। लेकिन जो प्राकृतिक जल है, जो हमारे घरों में भेजा जाता है या जिसका हम सबमर्सिबल से या ग्राउंड वाटर से दोहन करते हैं, प्रकृति उसके लिए पैसे नहीं मांगती, और हमारे जो जल निकाय हैं वो भी पैसे नहीं लेते। बहुत सारे शहरों में मीटरिंग नहीं है, उसका कोई वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट नहीं है कि कितना पानी हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे कि पानी की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके जितने यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या इंडस्ट्रीज का हो या डोमेस्टिक सेक्टर हो या जो हाइड्रो पावर हो। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें आपस में कंपटीशन है कि इस नदियों में जो पानी, जो सीवेज जल है, उसका इस्तेमाल कौन ज़्यादा कर रहा है। और आने वाले समय में अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो हमारे जो जल निकाय हैं, हमारे जो जल संसाधन हैं, उसमें भी कमी निरंतर आती जाएगी। और ऐसा माना गया है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा जो गंगा एलुवियल प्लेन है, जहाँ गंगा बहती है, करीब 1000 किलोमीटर स्ट्रेच हमारे प्रदेश से होकर जाती है, वहाँ भी पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो अगर हम पानी के वास्तविक महत्व को ना समझें, उसके मूल्य को ना समझें, तो हमारी नासमझी हमारे भविष्य के लिए घातक होने वाली है। तो मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि पानी के मूल्य को समझें। हमारे जितने तालाब हैं, भूजल के भंडार हैं या वेटलैंड्स हैं या प्राकृतिक झील हैं, उनका संरक्षण करें। उसका किसी भी तरह से इंक्रोचमेंट ना करें, उसमें सॉलिड वेस्ट डंप ना करें। और जितने हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर संरक्षण करें, अपने मास्टर प्लान में उसको लेके आए, ताकि भविष्य के लिए जल को संरक्षित किया जा सके। हेल्प यू एजुकेशन ट्रस्ट समय समय पर पर्यावरण और सामाजिक सरोकार के मुद्दों पे काम करती आई है, और मुझे लगता है कि हेल्प यू ट्रस्ट जो है वो आम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध है। और समय समय पर ये ट्रस्ट शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक और अन्य धर्मार्थ कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। और इसके कार्यक्रम के द्वारा लोगों में जागरूकता भी आई है और लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो मैं हेल्प यू ट्रस्ट को बहुत ही साधुवाद देता हूं कि वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद।